देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक टेनिस बॉल है जो कि ड्रॉप किया गया फ्रॉम दी फ्लोर ऑफ हाइट 9.8। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो एवरेज मतलब एसेलरेशन का टॉपिक है। तो ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो देखो हमने माना कि जो बॉल है वो कोई 9.8 मीटर हाइट से मतलब गिरा है। ठीक है, बॉल यहाँ पे गिरा। तो जब ये इस पे टकराया और जब रिबाउंड करके ऊपर गया, तो इस इंटरवल के बीच में इसमें जो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हुआ, मतलब एक्सेलरेशन, वो फाइंड आउट करना है। तो हम इसका कॉन्सेप्ट यही है कि पहले इसका वेलोसिटी निकाल लो, फिर इसका वेलोसिटी निकाल लो, और जो चेंज हुआ जिस रेट से, मतलब जितने टाइम इंटरवल में चेंज हुआ, तो वही एक्सेलरेशन देगा। तो ठीक है, तो हम साइन कन्वेंशन पहले देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाले को हमेशा, मतलब यहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे और ऊपर वाले को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम जानते हैं यहाँ पर क्या क्या कॉन्सेप्ट। पहला केस ये था कि बॉल को ड्रॉप किया गया है, तो हम ये करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और प्लस में 2 जी एच हम यूज़ कर लेंगे। वी स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, यू जीरो है, प्लस में 2 × 10 लिख देंगे, और हाइट हमको 9.8 दी हो तो अप्रॉक्सीमेटली हम 10 लिख सकते हैं। तो जो वी स्क्वायर हो जाएगा वो होगा 200, रूट में डालेंगे तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना होगा, 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये वो वेलोसिटी है जिससे वो ग्राउंड से टकराया, मतलब ये जो वेलोसिटी होगा वो 10√2 होगा, और वो वेलोसिटी जिससे वो रिबाउंड करके ऊपर जा रहा है वो निकालना है। तो सेकेंड केस में हमको ये बोला है कि रिबाउंड करके वो कितने हाइट पर गया, 5 मीटर हाइट पे वो रिबाउंड करते हुए गया। तो सेकेंड केस लिखते हैं, केस 2। तो हम लिखेंगे वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2 जी एच। तो देखो अब इसमें ये हमको निकालना है, नहीं ये तो दिया है 0 है, और ये हमको निकालना है, और जिसको जो निकालते हैं उसका हम कन्वेंशन नहीं लिखते। और प्लस में 2 जी तो हमेशा नीचे होगा, तो उसके लिए तो पॉजिटिव हो गया जो कि यहाँ पे माना गया है। फिर यहाँ पे हाइट, हाइट जो है मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो मतलब ऊपर हम लोग नेगेटिव लिए हैं, तो -5 हम लेंगे। क्या करेंगे, -5 लेंगे। तो u यहाँ पे लिख देते हैं, यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हुआ, दिस 20 मतलब 100। तो ये 100 माइनस में इधर जाएगा तो कितना होगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ जो लिया गया था यू स्क्वायर, और यहाँ पे होगा वी स्क्वायर। ठीक है, 20 20 25 100 होगा, तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव में। ठीक है, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर जो हमारा वेलोसिटी था वो 10 मीटर पर सेकेंड आया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो वेलोसिटी आया है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे कोई सोचता है कि यार यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग तो वेलोसिटी, वो क्योंकि ये जो वेलोसिटी डायरेक्शन को तो ऊपर हम लोग नेगेटिव माने हैं। तो रीज़न ये है क्योंकि देखो हम जितने भी कॉन्वेंशन सेट किए हैं सभी को एकदम सही तरीके से सॉल्व किए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने जो पॉजिटिव आया इसका मतलब सही है, तुम्हारा जो आंसर है वो जिस डायरेक्शन में तुमने सोचा है वही डायरेक्शन में आया है। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाता तो मतलब ये होता कि तुम जिस डायरेक्शन में सोच रहे हो उसका वेलोसिटी उसके अपोजिट में है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 2 जी को पॉजिटिव, नीचे डायरेक्शन नेगेटिव, मतलब नीचे को पॉजिटिव माना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को ऊपर गया तो फिर नेगेटिव लिख लिए। तो हमारे आंसर में क्या आया, 100 आया। तो इसका मतलब है जो हम सोच रहे हैं वो सही है। ठीक है, उसका जो डायरेक्शन तुमने जो सोचा है वो उसी के डायरेक्शन में आया है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमको देखो हमको पता चल चुका है कि बॉल जब टकराया तो वो टकराने का जो वेलोसिटी था वो था 10 मीटर पर सेकेंड। और जब वो नहीं सॉरी 10√2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 10√2 होगा, √2 मीटर पर सेकेंड। और जब ऊपर गया तो वो था 10 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम इंटरवल था वो था 0.2। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन द टोटल टाइम इंटरवल। तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन साथ लिखा जाता है, तो वेलोसिटी भी डायरेक्शन साथ लिखेंगे। तो वेलोसिटी का जो v फाइनल था वो ऊपर की ओर है, तो हम ऊपर क्या लिखे हैं, नेगेटिव।
तो डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव, तो -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और माइनस ऑफ दी वेलोसिटी, इनिशियल जो डायरेक्शन था वो हमने पॉजिटिव लिया था, तो 10√2 आएगा पॉजिटिव में, तो नेगेटिव इक्वेशन का है। तो टोटल टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ, 0.2 सेकेंड आया, ठीक है, 0.2 सेकेंड। एसेलरेशन अब हमको फाइंड आउट करना है, तो एसेलरेशन 10 होगा। अब 10 होगा तो फिर यहाँ पे 10√2 लिखेंगे, 10√2 और 0.2 हो गया। तो एसेलरेशन जो होगा वो कितना होगा, 10 को अगर हम मतलब, हाँ ठीक है, -10 को कॉमन ले लेते हैं तो 1 - 1√2 हो जाएगा, अपन में 0.2 एसेलरेशन। देखो अब यहाँ पे जो 10 है तो 1.4, तो 0.4 होगा, वो भी माइनस में, तो 0.2 होगा, 0.2। तो एसेलरेशन यहाँ पे जो क्या होगा, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव, और सॉरी यहाँ पे ऐड हो रहा ना ये, तो हाँ यहाँ तो ऐड हो रहा है ना, तो फिर यहाँ पे सब्सट्रैक्टिव करेंगे, यहाँ पर तो एडिशन होगा, यहाँ पे एडिशन करेंगे तो देखो 1 + 1.4, तो 1 + 1.4 2.4 आ गया, तो 2.4 यहाँ पे होगा, और यहाँ पे -10 इंटू टाइम्स ऑफ 2.4 और 0.2, ये कट गया, और 120 120, एसेलरेशन कितना आएगा, 120 मीटर पर सेकेंड, ये डायरेक्शन इसका आया, ठीक है, माइनस। तो फिर जो एसेलरेशन था वो जो है वो कितना आया, 120 मीटर पर सेकेंड।